Good morning to all students, and now we will discuss about average value of given function y। आपको करना क्या है दोस्तों, आज का टॉपिक ये है, आपको एक फंक्शन गिवन है और उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने गिवन फंक्शन y की मैक्सिमा मिनिमा आपको निकालना सिखाया था कि हम किस तरीके से y मैक्स और y मिन निकालेंगे, लेकिन आज का टॉपिक y मैक्स और y मिन का नहीं है दोस्तों। हमको करना क्या है, y की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो मैं y की एवरेज वैल्यू को फाइंड करने का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक गिवन फंक्शन है y का एनी1 कोई एक। तो मैंने करना क्या है, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसका एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से एरिया निकालने में किया हुआ था, मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया सपोज है। और इसका ये कोऑर्डिनेट इस तरीके से डिसाइड कर दिए, ये आपका ऑरिजिन हो गया, ये कोऑर्डिनेट x1, ये कोऑर्डिनेट आपका x2 हो गया, और ये आपका बेस हो गया x2 माइनस x1। यहाँ एक एलिमेंट्री पोर्शन लिया गया, इसका बेस हो गया dx, हाइट हो गई y, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1, किसके दोस्तों, a के। ठीक, अब हमें करना क्या है, मैंने आपको बताया था इस कर्व का, इस ग्राफ का एरिया डिज़ाइन करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि हम किस तरीके से एरिया निकालेंगे। अब हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बता दूं कि बाई एवरेज किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सपोज़ कर लीजिए, मान लीजिए कि एक जो प्लॉट है और उसकी बाउंड्री x2 माइनस x1 की है। इसमें एक ट्रक ने मिट्टी खाली करके गया हुआ है और मिट्टी का एक ढेर लगा हुआ है, और इस ढेर को हम फ्लैट करने जा रहे हैं, जिससे कि मैं बाई एवरेज को बड़ा इजी तरीके से निकाल सकता हूँ। तो मैंने लेवर लगा दी और इस प्लॉट के मिट्टी को एवरेज करके फ्लैट कर दिया। तो सपोज सीन ये था, ये आपकी जो हाइट थी बाई एवरेज आ गई, कहीं ज़्यादा थी कहीं कम थी। तो y1 कुछ कम था, y2 कुछ ज़्यादा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सीन y1 का है, ये सीन y2 का है। मैंने किया क्या कि ये दो पॉइंटों के बीच में मिट्टी के ढेर को एवरेज करके फ्लैट कर दिया। ये x1 था, ये x2 है, प्लॉट का बेस x2 माइनस x1 है। इस तरीके से इस सीन को मैंने मिट्टी के ढेर को फ्लैट कर लिया और एक रेक्टेंगुलर शेप में आ गया। तो इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि आपकी हो गई बाई एवरेज, लंबाई गुणा चौड़ाई, एक लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई आपकी x2 माइनस x1। इस तरीके से मैंने दो इक्वेशन बना ली। अब ये वाला एरिया मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के इक्वल करने जा रहा हूँ, और वाई एवरेज x2 माइनस x1 इक्वल्स टू, ये आपका लगा दिया बाई इंटू dx। ठीक, तो बाई एवरेज फाइंड करने का अरेंजमेंट हो रहा है दोस्तों। तो ज़रा गौर से देखिए, अपॉन x2 माइनस x1। इस x1 माइनस x2 को dx की फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने dx की फॉर्म में लिखने का अरेंज कर दिया, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ दोस्तों। और कुल मिला करके ये आपका बाई एवरेज का फॉर्मूला आ चुका है। ठीक, इस तरीके से मैं आपको बाई एवरेज निकाल करके दूंगा। जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी वहाँ इसकी वैल्यू पुट की जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि हम गिवन फंक्शन का ठीक एरिया इस तरीके से निकालेंगे और बाई की एवरेज वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे दोस्तों। तो तैयार रहिए आप अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए, हम डिस्कस करेंगे।
हेलो दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए फर्स्ट एग्जांपल गिवन फंक्शन y इक्वल्स टू x। इस गिवन फंक्शन की हमें y एवरेज फाइंड करनी है। आखिर y एवरेज वैल्यू क्या है। तो हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन का सबसे पहले आपको क्लियर करने के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो कि मैंने आपको लाइन में सिखाया था। ठीक, इंटरसेप्ट 0 है आपकी और स्लोप आपकी प्लस है। मैंने ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है। ये आपका पॉइंट एक ऑरिजिन पर है, इंटरसेप्ट 0, दूसरा पॉइंट P पर है। और इस तरीके से मैंने इसका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लिया। इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लिया। P के कोऑर्डिनेट x, y हो गई। अब करना क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम एरिया डिसाइड करेंगे। ठीक, तो मैंने एरिया डिसाइड करने के लिए एलिमेंट्री पोर्शन y माना हुआ है। इसका बेस जो है वो आपका dx है। ठीक, तो इसकी ये आपकी y हो गई दिस। अब इसकी एलिमेंट्री पोर्शन की जो एरिया है वो dA है। इस तरीके से लंबाई गुणा चौड़ाई करके मैंने एरिया फाइंड करने की व्यवस्था कर दी और एरिया आपका निकाल लिया दिस। मैंने आपको बता दिया था एरिया में किस तरीके से निकालेंगे। y की वैल्यू पुट कर दी और कुल मिला करके आपका जो एरिया आया है, ठीक, हाफ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का मैंने ब्रेक किया हुआ है। ठीक, इसमें ये y की वैल्यू है दिस। तो इस तरीके से हमारा एरिया हाफ बेस इंटू हाइट आ चुका है। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक, तो ये ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। तो मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। हमने बताया था एवरेज करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मिट्टी के ढेर को फ्लैट करेंगे। तो हमने फ्लैट कर दिया दिस और मैंने फ्लैट करने के बाद ये सीन पाया। इस मिट्टी के ढेर को फ्लैट कर दिया तो ये आपकी एवरेज वैल्यू आ गई और ये आपका बेस था। अब इस मिट्टी के ढेर का हमने एक रेक्टेंगुलर शेप डिज़ाइन की हुई है। ठीक, एरिया निकालने के लिए फेस का तो लंबाई गुणा चौड़ाई आ चुका है, जिसमें एक लंबाई है एक चौड़ाई है। तो एक आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई, एक सेकंड हो गई। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँगा। ठीक, तो मैंने वैल्यू पुट करने का अरेंजमेंट कर लिया। ठीक, और इसको इससे ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से जो वैल्यू आई है वो आपकी हाफ बाई है। यह आपका एवरेज वैल्यू आ चुकी ऑफ ए गिवन फंक्शन। एवरेज वैल्यू है हाफ बाई। ठीक, इस तरीके से मैंने आपको गिवन फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकाल ली। ये वो दोस्तों वही वैल्यू है जिसे हम मीन वैल्यू कहते हैं। तो मैं आपको कुछ याद दिला दूँ, मीन वैल्यू क्या है, 0 + y/2। यहाँ y1 जो है वो 0 है दोस्तों, आपका 1.0 है दिस। y का कोऑर्डिनेट 0, दूसरा आपका y है। इस तरीके से जिस तरीके से आप मीन निकालते हैं वही आपका फाइंड करने का, ये एवरेज निकालने का तरीका है। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ट्रेपेजियम की, ठीक, मैंने ये स्टेप बाय स्टेप निकाला हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी दोस्तों मैं ये निकाल सकता हूँ। ठीक, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक, तो आप देखिए इस तरीके से हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये था कि y जो है एवरेज निकालने का तरीका है दिस। हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये आ गया आपका सीन। हमें करना क्या है, y की वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने पुट कर दी दोस्तों, ये मैंने पुट कर दी और इस तरीके से मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। तो मैंने जो है इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। ठीक,
तो मैंने जो है इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। ये थोड़ा रेज करने के बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं चलता हूँ पॉइंट पर। तो बाई एवरेज इक्वल्स टू, मैंने इसका इंटीग्रेट किया, ठीक, इंटीग्रेट कर दिया, अपॉन इसका इंटीग्रेट कर दिया दोस्तों, दोनों इंटीग्रेट हो गए। मैंने लिमिट लगा दी दोस्तों। इस तरीके से हमने पाया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और इसका इससे ब्रेक कर दिया, कैंसिल, और इस तरीके से एक्स आया। एक्स की वैल्यू ऑलरेडी बाई थी, मैंने पुट कर दी, ये वैल्यू बाई की थी, मैंने पुट कर दी। मैं फिर कहना चाहूँगा इस तरीके से आपका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने यूज़ कर दिया, और आपकी बाई एवरेज बाई मीन आ चुकी है। इस तरीके से डायरेक्ट और स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप इंतजार करिए सेकंड एग्जांपल। दोस्तों हमारा सेकंड एग्जांपल है वाई इक्वल्स टू एक्स फंक्शन दिया हुआ है। अब हमको ट्रायंगल के नहीं ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग वर्क करना है, ठीक। तो हमें ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग वर्क करना है। हमने ट्रेपेजियम को सेट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ लाइन। तो ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गए, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गए दोस्तों, और ये कोऑर्डिनेट इस तरीके से ओरिजिन से एक x1 दिखाया है, एक x2 दिखाया है, और आपका ये बेस हो चुका x2 माइनस x1। अब हमको करना क्या है, एक एरिया डिज़ाइन करना है। मैंने एक बेस लिया हुआ है dx, ये इसका हाइट हो गई बाई, एलिमेंट्री पोर्शन हो गया, ठीक। तो दोस्तों मैंने एरिया निकाला जो कि एरिया के स्टेप में सिखाया गया था। मैं फिर आपको सिखाने जा रहा हूँ। मैंने लिमिट का यूज़ किया हुआ है, y की वैल्यू पुट कर दी दिस। इस तरीके से मैंने एरिया निकाल लिया है दोस्तों। एक्स स्क्वायर लिमिट का यूज़ करने जा रहा हूँ, और इस तरीके से आपका आ चुका है x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी में इसको पुट करने जा रहा हूँ। आइडेंटिटी में ओपन करूँगा, x2 माइनस x1 आपका बेस है दिस, और x2 प्लस x1 आइडेंटिटी को ओपन किया हुआ है। अब मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो इस समय y2 की वैल्यू है दिस, और ये x की 1 की वैल्यू है दिस। तो मैंने पुट कर दिया। इस तरीके से मैंने ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड किया हुआ था, जिसमें आपको बताया गया था हाफ समेशन ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इतना हम एरिया में पहुंच चुके थे दोस्तों। करना क्या है, मैंने फिर बताया था, जो प्लॉट है उसकी बाउंड्री है x2 माइनस x1 की, एक मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, आपको ये फ्लैट करना है। तो मैं फ्लैट करने जा रहा हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ जो है इस मिट्टी के ढेर को फ्लैट किया हुआ है, ये फ्लैट हो गया। इसकी ये वैल्यू जो है अब बाई एवरेज है। ये आपका पॉइंट ए था, ये बी है, और इस तरीके से मैंने ले लिए दो पॉइंट, एक x1 और एक x2 कोऑर्डिनेट के साथ, और ये आपकी बाउंड्री आ गई x2 माइनस x1 दोस्तों, ठीक। अब इसका जो मैंने फ्लैट पोर्शन रेक्टेंगुलर शेप में लिया है, इसका मैं एरिया निकालूंगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई के अकॉर्डिंग दिस आ गया x2 माइनस x1। तो बाई इंटू इस तरीके से मैंने बाई इंटू x2 माइनस x। अब इसकी दोस्तों वैल्यू यहाँ वैल्यू पुट करूँगा। इस तरीके से मैंने वैल्यू पुट कर दी x2 माइनस x1, ठीक दोस्तों, इक्वल्स टू हाफ x2 माइनस x1 y1 प्लस y2। इससे इसका ब्रेकअप हो गया। इस तरीके से दोस्तों y एवरेज आ चुका है हाफ y1 प्लस y2। इस तरीके से जो गिवन फंक्शन था ट्रेपेजियम की फॉर्म में ये आ चुका है। अब मैं याद दिला दूँ, ट्रायंगल के स्टेप में y1 की वैल्यू 0 हुआ करती थी,
तो ट्रेंगल के स्टेप में मैं याद दिला दूँ, इन फॉर्म ऑफ ट्रेंगल जब बनाया था इससे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट में, तो y1 की वैल्यू 0 थी, जिसमें हमने y एवरेज फाइंड किया हुआ था। ठीक, इस तरीके से देखिए आप। मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, हम लेके आए आपके लिए थर्ड एग्जांपल y इक्वल्स टू कांस्टेंट यानी c गिवन फंक्शन। अब करना क्या है, y इक्वल्स टू जो c है इस इक्वेशन में y एवरेज आपको फाइंड करनी है। इस तरीके से सबसे पहले हम इसके ग्राफ को प्लॉट करके दिखाते हैं। इंटरसेप्ट आपका c पॉजिटिव हो चुका है, स्लोप 0 है और कुल मिला के हमने एक सीन बनाया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पोर्शन पहले से ही फ्लैट किया हुआ है, ये पोर्शन पहले से ही फ्लैट किया हुआ है। देखने वाली बात ये है कि इसकी y पहले से ही एक एवरेज फॉर्म में है। अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने एरिया निकाला, लंबाई गुणा चौड़ाई के अकॉर्डिंग आपको बता दिया गया था। फिर हमने एवरेज के अकॉर्डिंग निकाला और हमने ये दोनों वैल्यू पुट कर दी, इस तरीके से इक्वल कर दी, x से x क्रॉस कर दिया। हमने पाया कि y जो थी पहले से ही एवरेज थी। इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, y इक्वल्स टू साइन x फंक्शन की, y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फंक्शन की, y इक्वल्स टू जो है tan फंक्शन की, किसी भी डिज़ाइन का अगर हमें फंक्शन है तो उसका एक एरिया रहा होगा, निकाल सकते हैं। और एवरेज वाले फॉर्मूले में पुट करके, ठीक, y की वैल्यू और आपको गिवन कोऑर्डिनेट होंगे, अगर थीटा के हैं तो थीटा के लगा देंगे, x के है तो x को लगा देंगे, जो लिमिट है वो लगा देंगे। इस तरीके से हम y एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। काइनेमेटिक में या आपके रामबाण की तरह काम करेगा, तो धीरे धीरे हम आपको काइनेमेटिक की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे ही हमारे कॉन्सेप्ट ख़त्म होंगे टूल्स, उसी तरीके से हम आपको काइनेमेटिक पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे।